अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक सोनी का टीवी है जी। इसमें फॉल्ट ये है कि जब हम इसको पावर देते हैं इसमें कोई चीज़ शो नहीं होती, जैसे इसमें वोल्टेज जा ही नहीं रहा। ठीक है जी, अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से इसमें वोल्टेज वगैरह नहीं जा रहा है, ये सेट हमारा ऑन नहीं हो रहा। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं आप इसको ओपन करने लगा, उसके बाद मैं आपको चेक कराता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये हमारा ये सेट ऑन नहीं हो रहा। ये अब आप देख सकते हैं मैंने टीवी को ओपन कर लिया है जी। ठीक है जी, अब इसकी मैं किट को बाहर निकाल कर उल्टा करके इसको चेक करता हूँ, इसको वोल्टेज की सप्लाई इसकी क्या है जिसकी वजह से सप्लाई नहीं ऑन हो रही है, क्या प्रॉब्लम है या आगे कोई फॉल्ट है। ये अब आप देख सकते हैं मैंने किट को बाहर निकाल कर उल्टा कर लिया है जी। अब मैं इसको मीटर की मदद से इसकी सप्लाई का हिस्सा चेक करता हूँ। ये वाला इसका सप्लाई का हिस्सा है, ये इस जगह से लेकर इस जगह से लेकर ये ऊपर जा रहा है। ये सप्लाई का अंदर का हिस्सा है, ये इसकी सप्लाई का ये वाला इसका बाहर का हिस्सा है। ठीक है, अब मैं इसको चेक करता हूँ इसमें कौन से हिस्से का ये फॉल्ट है जिसकी वजह से हमारा टीवी ऑन नहीं हो रहा। इसको जी आप चेक कर लिया है। इसको चेक करने पर ये मालूम हुआ है कि इसका एक नंबर तो इसकी ये वाली सेफ्टी डेड हो चुकी है, ये इस जगह से इस जगह पर। ठीक है जी, दूसरा इसका STR जो है ये फुल शॉर्ट हो चुका है, इसके ये तीनों पॉइंट आपस में शॉर्ट हो चुके हैं। इसका STR भी डेड हो चुका है। ठीक है जी, अब ये इसका मैं STR बाहर निकालने लगा हूँ और इसके बाद इसके ये वाली सेफ्टी लगाऊँगा। ये इसको इसने पॉजिटिव वोल्ट देने होते हैं। ये कैपेसिटर देख लें इसके ऊपर, ये इसके ये इसमें जाता है कोयल में होकर ये इधर होकर ये डायरेक्ट इस पर आ रहा है पॉजिटिव वोल्ट, ये इसके नेगेटिव वोल्ट आ रहे हैं। ये दोनों आपस में शॉर्ट हो चुके हैं, इसकी वजह से ये इसकी सेफ्टी भी ख़त्म हो चुकी है। अब ये मैं इसका STR निकालने लगा। STR इसकी ये वाला जी, ये इसको ऊपर देख लें, ये उल्टा मैं बाहर निकाल कर आपको दिखाऊं। ये वाला इसका STR है जो मैं इसका बाहर निकालने लगा हूँ, इसका ये डेड हो चुका है। ये वाला इसका STR है, मैंने इस जगह से निकाल लिया है। ठीक है जी, अब इसका मैं सबसे पहले जो काम करूँगा वो ये करूँगा, इसका ये वाली छोटी हिस्से से इसका ये चेक करूँगा ताकि इनमें से कोई डेड तो नहीं है, ये जो इसके बैक हिस्से में है। ठीक है, इनको चेक करने के बाद इसकी ये वाली सेफ्टी जली हुई है, ये मैं और लगाऊंगा। उसके बाद इसको चेक करता हूँ और STR लगाकर, ये वाला STR इसका डेड हो चुका है। ये इस जगह से मैंने STR निकाल लिया जी। ठीक है, अब मैं इसमें और STR लगाने लगा। इसमें सिवाय सेफ्टी के फ़िलहाल इसकी और कोई चीज़ नहीं डेड निकल ख़राब नज़र आ रही। ठीक है जी, अब मैं इसे STR लगाने लगा हूँ और अब मैं इसमें और STR लगाने लगा हूँ। ठीक है जी, ये वाला इसका पहला जो डेड है। ठीक है, ये अब मैं इसमें और नया लगाने लगा हूँ। आप दोस्तों को मैं एक और चीज़ बता दूँ इसकी कि ये जो मॉडल है ये ज़्यादातर STR को साड़ देते हैं, जल्द से जल्द डेड हो जाते हैं STR इसका। ठीक है जी, उससे बचने के लिए आप ये कर लिया करें कि इसके ये वाले दो PF हैं दोनों, इन दोनों PF को आप रिप्लेस कर दें और नए लगा दें। अगर जब ये आप और लगाएंगे बार बार जो आपका STR उड़ रहा है वो नहीं होगा। ठीक है जी, इसको अगर आप चेंज कर देंगे तो पहली दफ़ा तो हुआ तो चलो खैर है, लेकिन अगर बार बार ये हरकत कर रहा है, बार बार आप लेते हैं STR और 10 फ़ौरन उड़ा देता है, तो उससे बेहतर है कि ये इसके दोनों PF आप और लगा दें। जब ये और लगाएंगे तो फिर दोबारा ये आपका STR नहीं डेड होगा। मैंने भी इसके ये दोनों PF निकाल दिए हैं। ठीक है जी, ये इसका इस तरफ है 102 PF। ठीक है जी, ये इसका है 681, ये 2 kV है, ये भी 2 kV है। ठीक है जी, ये दोनों ही आपने चेंज कर देने। अगर आप ये दोनों चेंज करेंगे तो
से फिर आपका ये STR नहीं डेड होगा। ठीक है, एक का चेसी पर नंबर है C633, दूसरे का C627। ये दोनों PF हैं ये वाले। ये अब मैं और लगाने लगूँ। ये आप देख लें, मैं इनकी जगह पे ये अब नए PF लगाने लगा हूँ। ठीक है जी, ये अब मैंने दोनों इसमें PF लगा दी। अब मैं इसमें STR लगाने लगा हूँ, ये वाला जी। ये अब मैंने इसमें STR लगा दिया है। ठीक है जी, अब मैं इसको दूसरी तरफ से सोल्डिंग करने लगा हूँ। ये अब मैं इसका कनेक्शन करने लगा हूँ सीधे करके। ये अब हमारे STR लगाने पर अब हमारे ये सप्लाई मुकम्मल तौर पर ऑन नहीं हो रही। ठीक है जी, उसके बाद मैंने इसका ये वाला फ़िल्टर भी चेंज किया है। ठीक है, इसके चेंज करने पर ये अगर इस पर लोड ना हो तो फिर तो ये वोल्ट दे देती है, जब इस पर लोड पड़ता है उस वक्त ये वोल्ट डाउन कर जाती है। ठीक है जी, वो इसलिए मैं चेक करने के लिए ये मैंने इसके ऊपर ये 100 वाट का बल्ब लगाया है। ठीक है जी, ये डायरेक्ट कैपेसिटर के ऊपर लगाया है, जो इसका 110 वोल्ट का कैपेसिटर है। ठीक है जी, जब मैं इसको अब वोल्टेज देता हूँ उस वक्त हल्का सा इसका बल्ब रोशन होता है और फिर डाउन हो जाता है, फिर रोशन होता है, फिर डाउन। ये आप देख लें, ये अब हो रहा है। ठीक है जी, ये अब 28-29 वोल्ट दे रही है, लेकिन ये प्रॉपर तौर पर सप्लाई अब हमारी ऑन नहीं हो रही। इसलिए मैं इसके ये वाला जो सिंक है, सिंक को बाहर निकालने लगा हूँ। STR को आगे से ओपन करके इसकी सिंक बाहर निकालने लगा हूँ, ये वाली। इसके बाद इसके नीचे जो रेजिस्टेंस हैं वो चेक करूँगा, उनमें से कोई फॉल्ट है या क्या फॉल्ट है, जिसकी वजह से ये अब हमारी सप्लाई मुकम्मल तौर पर ऑन नहीं हो रही। ये अब मैंने इसकी सिंक निकाल ली है, ये अब देख लें। ठीक है जी, इसके निकालने का ये फ़ायदा है कि इसके नीचे जो ये छोटी रेजिस्टेंस है इनमें से कोई मिस है या क्या, ये हमें चेक करने आसान हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये मैंने इसकी अलहदा कर दी है। अब मैंने इसकी हर चीज़ चेक की है। ठीक है जी, उसके बाद मुझे ये वाला इसका फ़िल्टर ख़राब नज़र आया है। ठीक है जी, ये अब मैंने इसका चेंज किया है, इसकी वैल्यू होगी 16 वोल्ट 220 है। ठीक है जी, जो मैंने लगाया वो लगाया ये 35 वोल्टेज में 100 UF। ठीक है जी, उस पर ये आप देख लें, अब इसकी सप्लाई ओके हो चुकी है। ठीक है जी, अब इसका बल्ब फुल रोशन हो रहा है। अब मैं आपको मीटर की मदद से भी चेक करा देता हूँ। अगर हम इसके ऊपर अगर बल्ब लगा कर चेक करेंगे तो उसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हमें जो वोल्ट मिलेंगे वो फिक्स मिलेंगे, वो डाउन नहीं मिलेंगे। ये आप देख लें, इसके ऊपर बल्ब भी रोशन है। ठीक है जी, ये इसका पॉजिटिव प्राउड पर ये चेक कर लें, 115 वोल्ट आ रहा है। ठीक है जी, 114.8 वोल्ट 9 वोल्ट, क्योंकि 115 वोल्ट की सप्लाई है। इसका ये वाला SCR जो लगा हुआ है ये 115 वोल्ट का। ठीक है जी, ये अब हमारी सप्लाई बिल्कुल कन्फर्म होके, इसमें कोई किसी किस्म का फॉल्ट नहीं है, क्योंकि जो TV का लोड होना वो तो इसने बल्ब पर ये अब उठाया हुआ है। ठीक है जी, ये हमें चेक करने से बिल्कुल आसानी हो जाती है। अगर मैं पहले इसको लगा देता, ये फ़िल्टर वगैरह ना इसका चेंज करता, उसको पहले ये बल्ब भी ना लगाता, तो हमारा सेट तो ऑन हो जाना था, क्योंकि वोल्ट थोड़े थे। जब ये तस्वीर वगैरह आती या लोड पड़ता उस वक्त ये वोल्ट डाउन हो जाने थे। फिर मैंने रोले में रहना था, ये क्या फ़ॉल्ट है इसमें, क्यों नहीं हमारा ये सेट किस वजह से नहीं ऑन हो रहा। ठीक है, अब मैं इसको मुकम्मल ये इसकी सेफ्टी वगैरह मैंने ओपन की हुई है, ये लगाकर मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। ठीक है जी, सेट अब हमारा मुकम्मल तौर पर ऑन होता है। ये देख लें, अब इस पर वोल्ट नहीं आ रहे, ये इसके पीछे हिस्से पर वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी, ये अब इसकी मैं ग्रेफ वगैरह लगा के मुकम्मल चेक करता हूँ। ये वाला इसका कैपेसिटर। ठीक है जी, और ये वाला भी मैंने चेंज किया, लेकिन इससे ये मसला नहीं हल हुआ। ठीक है जी, जब ये वाला मैंने चेंज किया उस वक्त इसका मसला ये हल हुआ। ठीक है, अब इसकी मैं सिंक भी लगाने लगा हूँ, और इसका जो मैंने पार्ट्स ओपन किया वो अब लगा कर इसको फिटिंग करने लगा। ये वाली इसकी मैं सिंक लगा दी है। ठीक है जी, और इसकी मैं बल्ब के वायर वगैरह ओपन कर दिए। अब मैं इसकी ये वाली सेंस लगाने लगा हूँ, ये वाली। उसके बाद सेट को चेक करता हूँ। इस डिस्टेंस को ओपन करने का मकसद ये होता है कि जो हमारे ये एच आउटपुट वाले ट्रांजिस्टर पर वोल्ट जाने होते हैं वो रुक जाएं। ठीक है जी, क्योंकि इसका फ्लाई बैक जब ऑन होता है
अगर वोल्ट ज़्यादा हो या कम हो, ये वर्टिकल वगैरह भी जल सकता है, आगे कोई चीज़ और भी जल सकती है। इसके जलने से बचने के लिए ये इसकी सेफ्टी ओपन की जाती है। ठीक है जी। यस, अब इसको मैंने मुकम्मल ग्रिप वगैरह लगा दी है। ठीक है जी, इसको मुकम्मल फिटिंग कर दी है। इसकी आवाज़ भी आ रही है और फ्रंट से लाइट भी आ चुकी है। अब मैं इसको पिन वगैरह ऑडियो वीडियो लगा कर चेक करता हूँ, फ्रंट से आपको भी दिखाता हूँ। मैं फ्रंट से दिखाता हूँ। ये अब आप देख सकते हैं, अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक चल रहा है। ठीक है जी, इसकी आवाज़ भी आ रही है, तस्वीर भी आ रही है, मुकम्मल तौर पर फिट आ रही है आवाज़ और तस्वीर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।